दोस्तों चलिए आज हम करेंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। वार्षिकांक, जो ये वार्षिकांक करेंट अफेयर है फरवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक। ठीक, तो आज से करेंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा इसी चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आज इसका पेज बाय पेज पढ़ते चलेंगे। तो आज हम इसका पहला पेज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अभी करंट में हमारा जो संवैधानिक पदाधिकारी है वो कौन है। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रपति। ठीक, तभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। जो कितने नंबर का राष्ट्रपति है? तो ये राष्ट्रपति है 15वें नंबर का। ठीक, ये 15वें नंबर का राष्ट्रपति है, ये याद करना है। बस ये है कि नाम तो याद तो सबको है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर ये याद करना होता है कि ये कितने नंबर का राष्ट्रपति है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो अभी राष्ट्रपति है वो कितने नंबर का राष्ट्रपति है। तो 15वें नंबर का राष्ट्रपति है, इसको ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है अभी भारत का? तो उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। जो कितने नंबर का उपराष्ट्रपति है? तो 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति है। जो प्रधानमंत्री है वो है श्री नरेंद्र मोदी। वो कितने नंबर का राष्ट्रपति, कितने नंबर का प्रधानमंत्री है? तो 15वें नंबर का प्रधानमंत्री है। उसके बाद आता है, यह याद कर लेंगे, उसके बाद है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ है। जो कितने नंबर का है मुख्य न्यायाधीश? तो ये 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। तो ये डेटा याद करेंगे, 50वें नंबर का है। यहाँ से ये नाम नहीं पूछा जाएगा कि अभी जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, वो कितने नंबर का है वो? तो वो कितने नंबर का है? तो याद करेंगे 50वें नंबर का। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? R वेंकट रमनी। ये कितने नंबर का है? तो 16वें नंबर का है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? तो वो है तुषार मेहता। अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये है इसका नाम। अब देखते हैं संसदीय प्रमुख। जो संसदीय प्रमुख होता है, तो राज्य सभापति है ना, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। राज्यसभा में जो सभापति है वो कौन है? जगदीश धनखड़। और राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है राज्यसभा का? तो महासचिव है राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी। ये राज्यसभा का कौन है? महासचिव है। राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? राज्यसभा का नेता विपक्ष है, इसमें अभी नहीं दिया है उसका, ये अभी कोई नहीं है उसका। राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। उसके बाद आता है लोकसभा, है ना। तभी जो हमारे संसद में जो लोकसभा है वो कितने नंबर का लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा चल रहा है। अब जो इलेक्शन होने वाला है वो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो 17वें नंबर का क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है। उसके बाद नेता विपक्ष कौन है लोकसभा का? तो लोकसभा का नेता विपक्ष है अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा का कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। वो कितने नंबर का है? 25वां नंबर का। ठीक, चुनाव आयोग जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसका जो ये है
मुख्य आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। उसके बाद है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है और उसके बाद चुनाव आयुक्त उसी का मेंबर होता है। तो उसमें से है अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, ठीक, ये है। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये है। ये 3 का नाम याद रखेंगे। उसके बाद है नियंत्रक एवं महापरीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कितने नंबर का है वो? तो यह है 14वें नंबर का। उसके बाद महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA कौन है? SS दुबे। ये कितने नंबर का है? 28वें नंबर का है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, अब जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसमें अब उसमें देखते हैं सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना का क्या होता है? वो अध्यक्ष होता है। तभी सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी, जो कितने नंबर का है? 27वें नंबर का। नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष है R हरि कुमार, 25वें नंबर का। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे कितने नंबर का है? 29वें नंबर का है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? CDS है अनिल चौहान। CDS कौन है अभी इंडिया का? तो अनिल चौहान है। इसको याद रखेंगे। बाकी ये है सचिव एवं सलाहकार, है ना। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब यहाँ देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है? तो सशस्त्र सीमा बल SSB, उसका कौन है महानिदेशक? तो उसका महानिदेशक है रश्मि शुक्ला। कौन है? रश्मि शुक्ला। उसके बाद BSF का महानिदेशक कौन है? तो BSF का महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। उसका CRPF का कौन है महानिदेशक? तो CRPF का महानिदेशक है SL थाउसेन। CISF का कौन है महानिदेशक? तो CISF का महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह। कौन है? शीलवर्धन सिंह। उसके बाद NSG का कौन है महानिदेशक? तो NSG होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति। SPG का निदेशक कौन है? तो SPG होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। उसका निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा। उसके बाद है ITBP कहाँ? असम वाला एरिया में जो होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ITBP। तो उसका महानिदेशक कौन है? तो उसका महानिदेशक है अनिल दयाल सिंह। उसका महानिदेशक किसका? NCC का महानिदेशक। तो NCC का महानिदेशक है गुरबीर पाल सिंह, जो कितने नंबर का है? 34वें नंबर का है। इसका ये रैंकिंग याद करके रखना है। कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह कौन है? NCC का महानिदेशक। उसके बाद ICG का महानिदेशक कौन है? तो ICG का महानिदेशक है राकेश पाल, जो 25वें नंबर का है। उसके NDRF ये इम्पोर्टेंट नहीं है। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स भी कह सकते हैं। तो उसका महानिदेशक कौन है? तो उसका महानिदेशक है मनोज यादव। उसके बाद है AR असम राइफल का महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल का महानिदेशक है प्रदीप चंद्र नायर। उसके बाद है HG होम गार्ड का महानिदेशक कौन है? तो SBK सिंह। कौन है? SBK सिंह। उसके बाद है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव।
अलग अलग जो आयोग है, जैसे नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सीईओ कौन होता है? तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष है ये। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी है, लेकिन डायरेक्ट सुमन बेरी याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। सीईओ कौन है नीति आयोग का? तो सीईओ नीति आयोग का है BVR सुब्रमण्यम। कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। उसका संघ लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। उसके बाद है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है राकेश शर्मा। कितने नंबर का है? 9वें नंबर का। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। उसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो जिसकी तैयारी करते हैं एसएससी, तो कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा एस किशोर। उसके बाद है 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो अशोक कुमार माथुर। कौन हो जाएगा? अशोक कुमार माथुर। उसके बाद लोकपाल का अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती। उसके बाद 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ये इम्पोर्टेंट है ना। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष तो हो जाएगा रणवीर कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो हर्ष चौहान। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो विजय सांपला। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। कितने नंबर का है ये? 8वें नंबर का है इसका रैंकिंग। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसका अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। यहाँ तक याद कर सकते हैं, सरदार इकबाल सिंह। उसके बाद है भारतीय समिति प्रतिभा, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महारत्ना ये है, इसको याद करके रखना है। तभी भारत में टोटल कितने महारत्ना हैं? तो महारत्ना की संख्या है कुल 13 कुल महारत्ना है जो दिया हुआ है। एक है एनटीपीसी, ठीक, उसका निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह। उसके बाद है ओएनजीसी। ये सब क्या है? महारत्ना है। तो ये सब डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि भारत में कितने महारत्ना है, कितने नवरत्ना है। तो महारत्ना कितना है? तो महारत्ना की संख्या है टोटल 13। तो उसमें से एक है एनटीपीसी, दूसरा है ओएनजीसी, तीसरा है सेल, उसके बाद है गेल, उसके बाद IOCL है, उसके बाद है CIL, उसके बाद BPCL, उसके बाद भेल, उसके बाद HPCL, उसके बाद PFC, REC, उसके बाद है ऑयल। ठीक, ये है टोटल 13 महारत्ना और सबका निदेशक। ठीक, तो सबका निदेशक जैसे ऑयल का निदेशक कौन है? ऑल इंडिया लिमिटेड, इसका निदेशक कौन है? रंजीत रथ। REC का निदेशक कौन है? तो REC का निदेशक है विवेक कुमार देवांगन।
विवेक कुमार देवांगन। इसका निदेशक किसका? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो निदेशक है वो कौन है? परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका निदेशक कौन है? तो इसका निदेशक है कदिकुम्पा श्रीकांत। एचपीसीएल का निदेशक कौन है? एचपीसीएल का निदेशक है पुष्प कुमार जोशी। ये एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद है भेल, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका निदेशक कौन है? तो इसका निदेशक है कोप्पू सदा शिव मूर्ति। ये किसका निदेशक है? कोप्पू सदा शिव मूर्ति, तो ये भेल का है। उसके बाद है बीपीसीएल, इसका निदेशक कौन है? बीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका निदेशक कौन हो जाएगा? तो जी कृष्णा कुमार। उसके बाद है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा पुलावरापू एम प्रसाद। डायरेक्ट एम प्रसाद, ये याद रखेंगे, एम प्रसाद। ठीक, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एम प्रसाद। ये किसका अध्यक्ष है? तो CIL का। उसके बाद IOCL का निदेशक कौन हो जाएगा? तो IOCL का निदेशक हो जाएगा श्रीकांत माधव। उसके बाद गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका निदेशक कौन है? इसका निदेशक हो जाएगा संदीप के गुप्ता। डायरेक्ट संदीप गुप्ता याद रखेंगे। उसके बाद है किसका निदेशक? तो सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद एक और है, कौन है? ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख है अरुण कुमार सिंह। उसके बाद इसमें ये याद करना है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, ये याद रखना है। सारा का सारा पेज याद नहीं रखना होता है ना, जो हम बता रहे हैं बस उसी को याद रखना है। इसरो, ठीक, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो एस सोमनाथ, जो कितने नंबर का है? 10वें नंबर का। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, इसका अध्यक्ष हो जाएगा AK मोहंती। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, इसका अध्यक्ष हो जाएगा कौन? तो दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद है किसका? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका निदेशक है विवेक भसीन। उसके बाद है किसका? तो DRDO, ठीक, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका अध्यक्ष है समीर वी कामत। उसके बाद है CSIR का महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये किसका महानिदेशक है? तो CSIR का। उसके बाद है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, इसका अध्यक्ष T रामासामी। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। उसके बाद यह है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, ये एक बार देख लीजिए, है ना, ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है।
ये है एक इम्पोर्टेंट, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष, सह प्रबंधक, निदेशक, CMD। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका निदेशक कौन है? तो PK पुरवार। उसके बाद है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AII, इसका अध्यक्ष हो जाएगा संजीव कुमार, इसका अध्यक्ष संजीव कुमार। उसके बाद है भारतीय पर्यटन विकास निगम, ITDC, इसका अध्यक्ष है संबित पात्रा। कौन है? संबित पात्रा। उसके बाद है MTNL। कौन है? MTNL, इसका निदेशक सुनील कुमार। उसके बाद है NBCL, इसका कौन है? इसका है PK गुप्ता। उसके बाद है इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड, EIL, इसका है वर्तिका शुक्ला। उसके बाद नालको। कौन है? नालको, इसका निदेशक है श्रीधर पात्रा। उसका बाद बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका निदेशक है MV गोवत्मा। उसके बाद हॉल का निदेशक CB अनंत कृष्णन। उसके बाद है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, उसका है सुमित देव। उसके बाद है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, इसका है अतुल भट्ट। कौन है? अतुल भट्ट। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कौन हो जाएगा? हरजीत कौर जोशी। उसके बाद है नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NLC, इसका है राकेश कुमार। उसके बाद है ये है इम्पोर्टेंट, है ना, खेल संगठनों के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ICC का अध्यक्ष, तो ICC के अध्यक्ष है ग्रेग बार्ले। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। उसके बाद इसका CEO कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का CEO, तो ICC का CEO है जोसेफ अलार्डिस। उसके बाद प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC, जो स्वतंत्र के बाद जो पहला निदेशक बना था ICC का, तो कौन है वो? इंदिरा नुई। उसके बाद ACC, एशिया क्रिकेट परिषद, उसका अध्यक्ष हो जाएगा जय शाह। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, उसका अध्यक्ष है थॉमस बाक। कहाँ का है? जर्मनी का है, थॉमस बाक, जर्मनी का। अध्यक्ष किसका? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, उसका है सेबास्टियन को, ये कहाँ का है? ब्रिटेन का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, IWF, इसका अध्यक्ष हो जाएगा मोहम्मद जलूद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका अध्यक्ष हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। उसके बाद है एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल, BCCI, इसका है कौन हो जाएगा? विनीत सरन। उसके बाद है FIFA, है ना, FIFA का अध्यक्ष, तो FIFA का अध्यक्ष हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। कहाँ का है? इटली का है, इटली, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसका कौन है? लवलीना बोरगोहेन। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब BCCI का कौन है? रोजर बिन्नी, जो 36वें नंबर का है। तो BCCI का अध्यक्ष कौन है? तो BCCI का अध्यक्ष हो जाएगा रोबर बिन्नी। और BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? BCCI चयन समिति का अध्यक्ष हो जाएगा अजीत अगरकर।
मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच हो जाएगा अमोल मजुमदार। भारतीय क्रिकेट प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो उसका अध्यक्ष हो जाएगा संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ उसका अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस का अध्यक्ष हो जाएगा मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ उसका कौन हो जाएगा अध्यक्ष? तो उसका हो जाएगा अध्यक्ष कल्याण चौबे। उसका है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष कौन है? तो अच्युत सामंत। उसके बाद है अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष हो जाएगा संजय कपूर। उसके बाद है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI इसका अध्यक्ष हो जाएगा आदिल सुमरीवाला। उसके बाद भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI इसका अध्यक्ष हो जाएगा अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसका अध्यक्ष कौन है? जो पहली महिला है, इसको ध्यान में रखेंगे, पहली महिला है, कौन है? तो PT उषा को ही बोला जाता है उड़न परी, अब जानते होंगे, है ना। एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष शेख तलाल। उसके भारतीय बैडमिंटन संघ BAI इसका अध्यक्ष हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF उसका अध्यक्ष हो जाएगा सहदेव यादव। भारतीय ओलंपिक समिति IPC कौन है? दीपा मलिक। उसके बाद बैंकों का प्रमुख अधिकारी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक का गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर का है। उसका उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो स्वामीनाथन है। उसके बाद है, ये याद कर सकते हैं, मुख्य वित्त अधिकारी RBI का तो सुधा बालकृष्णन। उसके बाद है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख कौन हो जाएगा? MD या फिर CEO। तो भारतीय स्टेट बैंक का कौन हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक का है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक का कौन है? अध्यक्ष है ये। और स्टेट बैंक का CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कोदावंती। उसके भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अश्विनी, डायरेक्ट इसका नाम याद रखेंगे, अश्विनी। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा का MD तो देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD एवं CEO दोनों कौन है? तो रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कौन हो जाएगा? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है AS राजीव। केनरा बैंक का कौन है? तो के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसका MD और CEO कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक का कौन है? तो शांतिलाल जैन। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक का कौन हो जाएगा? तो अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों का कौन हो जाएगा? स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक का MD अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसका MD कौन हो जाएगा? तो मनी मेखलाई। तो यहाँ तक, कल हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक, नेक्स्ट पेज।
तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जो ये पूरा वार्षिकांक है 1 फरवरी से, जो अभी BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, या फिर आने वाला रेलवे वैकेंसी, बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम होने वाला वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो 1 फरवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का ये SPD है। अब देख सकते हैं आप इस चैनल पे अगर पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली इस पर आएगा एक वीडियो।